हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि वाई पलक इज एंग्री ऑन कैट क्रिस्टीन देन निकिता एंड कैट बिट्रेड क्यों फील कर रहे हैं। उसके अलावा अदिति गुस्से में व्योमेश को क्यों कॉल करती है। फिर आरुषि ने घर जाने से पहले पलक को निकिता के अगेंस्ट क्या बताया। देन नेक्स्ट डोम सेशन में कौन से दो लोग एलिमिनेट हो जाएंगे एंड टग ऑफ वॉर कौन सी दो लड़कियों के बीच में होने वाला है। तो ये सब के बारे में आज हम देखेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद आरुषि ने पलक को ऐसा क्या बोला घर जाने से पहले जिस वजह से निकिता एंड पलक का झगड़ा हुआ। तो अभी जो डोम सेशन 10 हुआ था ना, उसमें क्या हुआ था कि शिवम ने डोम से पहले वर्ड दिया था निकिता को कि वो उसे एलिमिनेट नहीं करेंगे अगर वो उनके सपोर्ट में वोट डालती है तो। बट डोम के दौरान फिर भी शिवम एंड पलक ने निकिता का नाम लिख दिया एलिमिनेशन के लिए। इस वजह से निकिता नाराज थी पलक से, बिकॉज वो पलक को उनका दोस्त मानती थी। तो विला की बिहाइंड द सीन में पलक एंड निकिता इसी चीज के ऊपर बात करते हुए दिखाई दिए एंड इस पे पलक ने निकिता को बोला, हमारा सोच कुछ और था, हमें लगा कि अगर मैं चली गई तो जिसका भी नाम हमने लिखा है यानी कि तू बच जाएगी। एंड आरुषि ने डोम से पहले मुझे ये बोला था कि वो वाला डोम नहीं था जहाँ अवंतिका एलिमिनेट हुई थी, वो दिन निकिता एक्चुअल में तेरा नाम लिखने वाली थी एलिमिनेशन के लिए। तो इन शॉर्ट यहाँ पलक वाज सेइंग कि दे थॉट कि अगर शिवम एंड पलक आइडियल मैच नहीं बनते तो जिसका भी नाम क्यू कार्ड पे होगा वो लड़की बच जाएगी। एंड ये रीजन से उसने अग्री किया निकिता का नाम लिखने के लिए। और ये जो आरुषि वाली बात थी, ये जब निकिता को पता चली तब निकिता सेड टू पलक कि घर जाके तू खुद देख लेना मैं तेरा नाम लिखने वाली थी कि नहीं, और ऐसा कुछ तेरे मन में था तो आखिर तूने कॉन्फ्रेंट क्यों नहीं किया मेरे साथ। इस पे पलक सेज, बट कहाँ वक्त था कॉन्फ्रेंटेशन के लिए, फिर डोम चालू हो गया ना डायरेक्ट, एंड आई हैव टोल्ड दिस टू एवरीवन कि तू मेरी प्रायोरिटी है। इस पे निकिता ऑल्सो सेज टू पलक कि यू आर ऑल्सो माई प्रायोरिटी। तो ये जो दोस्ती है ना वो एपिसोड्स के दौरान देखने नहीं मिली है, बट हाँ पलक निकिता वेर फ्रेंड्स। और यही जो निकिता को एलिमिनेशन में डाला गया था, ये चीज पे कैट एंड निकिता भी बात करते हुए दिखाई दी है एंड बोथ वेर फीलिंग बिट्रेड बिकॉज डोम से पहले शिवम लेट्स डू इट के विला रूम में गया था एंड ही गेव एवरीवन वर्ड दैट अगर उन्होंने उसे सपोर्ट किया और के सामने भेज दिया तो वो आरुषि का नाम लिखेंगे एलिमिनेशन के लिए, ट्रेवॉन और निकिता को बचा लेंगे। तो इस पे कैट निकिता को ये बोलती हुई दिखाई दी कि अच्छा वो उनकी वजह से तू नहीं बची, नहीं तो सुनना पड़ता तुझे पूरे टाइम। द नेक्स्ट स्टोरी है अदिति ने गुस्से में व्योमेश को क्यों कॉल किया। तो हुआ क्या ना कि अदिति के किसी एक पोस्ट के नीचे व्योमेश के नाम का कोई एक फैन पेज था जो गंदी चीजें लिख रहा था एंड ये पढ़ के अदिति गॉट वेरी एंग्री एंड शी कॉल्ड व्योमेश एंड गुस्से में शी स्टार्टेड आस्किंग टू व्योमेश कि योर फैन पेज इज राइटिंग ऑल दिस, ये क्यों हो रहा है, तुझे पता है क्या। इस पे व्योमेश ने अदिति को बोला कि पहले तो आराम से बात कर, मुझे समझ नहीं आ रहा तूने क्या बोला, और वो चीज फैन पेज ने लिखा है, मैंने नहीं, मेरे नाम का फैन पेज है बट वो मेरे पास नहीं है। सो द वे व्योमेश वाज मिमिकिंग अदिति वाज वेरी हिलेरियस, यू मस्ट सी दैट। क्या एक दिन ना मैं इतना गुस्से में थी, मैं कुछ तो भी मेरा मूड खराब था एंड मैंने एकदम व्योमेश को कॉल किया, मैं तेरा फैन पेज ऐसे 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 कर रहा है। हाँ हाँ ब्रो, ये एक्चुअल में हुआ है। ये लाइक कॉलिंग में व्योमेश को पता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसे क्यों हो रहा है। मैंने कहा एक मिनट समझ नहीं आ रहा तो क्या कह रही है, रुक बता मेरे को एक्चुअली समझा क्या हो। तेरा फैन पेज ये बोल रहा है, तेरा फैन पेज मेरे फोटोज पे घंटे कमेंट कर रहा है, मेरे को टैग कर रहा है बेफालतू में, तेरे को पता है ऐसे क्यों हो रहा है। लाइक आधी चीज मैं नहीं कर रहा, मेरा फैन पेज कोई और हैंडल कर रहा है, मेरे को नहीं पता कौन है किसने। फैन पेज को ऐसे नहीं करने को। द नेक्स्ट स्टोरी है पलक कैट पे क्यों चिड़ी। तो हुआ क्या ना कि जब पलक एंड निखिल ने वापस अपना कनेक्शन डोम में स्विच कर लिया एंड भूमिका निखिल वापस पैर अप हो गए, उसके बाद विला में पलक एंड भूमिका बात करते हुए दिखाई दिए एंड पलक को ये मोमेंट पे शायद ऐसा लग रहा था कि भूमिका उनके ग्रुप की बातें लेट्स रीड वालों को बता रही है, नहीं तो डोम में उन लोग ऐसे क्यों बोलते हैं कि भूमिका को बुरा फील हो रहा है और हमसे बात करने आती है। इस चीज पे भूमिका पलक को क्लैरिफिकेशन देती हुई दिखाई दी कि मैंने नहीं बताया किसको भी कुछ भी, उस दिन क्या हुआ कि मैं अपसेट थी एंड मैं मेरे रूम से बाहर आ रही थी, तब वो मेरे पास आई एंड बात करने लगी एंड पूछने लगी कि क्या हुआ एंड ऑल दैट। वो मेरे पास आई, ये जो लाइन था ना, यहाँ इन लोग कैट क्रिस्टीन को रेफर कर रहे थे, बिकॉज अगर आपको याद होगा बीच में एक बार भूमिका अपसेट थी एंड उस वक्त कैट उनके रूम में थी एंड उनसे बात कर रही थी। ये सुन के पलक गेट्स एंग्री एंड सेज, उनको क्या करना है अपने ग्रुप में क्या हो रहा है उससे, हमारे ग्रुप की बातें क्यों जाननी है। एंड भूमिका तू भी एट टाइम्स भूल जाती है कि मैं रही हूँ तेरे लिए हमेशा एंड आई एम योर फ्रेंड। पर निखिल और मेरा ये पहले से ही क्लियर था कि जब भी निखिल वापस आएगा सिल्वर विला में तो हम साथ में परफॉर्म करेंगे। इस पे भूमिका ऑल्सो सेज कि वो तो आई नो, तुमने किया भी ना साथ में परफॉर्म, जस्ट दैट तू जो मुझे बार बार सुनाती है ना कि तेरे वजह से आई एम हियर, वो मुझे नहीं पसंद। तो इन वे पलक एंड भूमिका ये कॉन्वर्सेशंस के दौरान अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए दिखाई दिए। द नेक्स्ट स्टोरी है स्प्लिट्सविला सीजन 2 के कंटेस्टेंट सुयश
Rai and his wife Kishwar recently became parents. It's a boy and एक adorable सा फोटो भी कीश्वर ने डाला। इसके बाद इवन कीश्वर ने ये भी शेयर किया कि थोड़ा सी सेक्शन की वजह से प्रॉब्लम्स हुए थे। She is on painkillers now, but at the end it's all worth it. So hearty congratulations to Suyesh and Kishwar from our end. तो स्प्लिट्सविला सीजन 2 को अभी ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं, सो सुयश हैज कम अ लॉन्ग वे नाउ। द नेक्स्ट स्टोरी है अपकमिंग डोम में से कौन सा कपल एलिमिनेट हो जाएगा एंड कौन सी दो लड़कियों के बीच में टग ऑफ वॉर होने वाला है। तो आने वाला जो डोम सेशन है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि निखिल भूमिका केविन कैट ये दो कपल सेफ साइड पे होंगे एंड यही डोम में शायद से वो टग ऑफ वॉर वाला सिनेरियो भी हो सकता है, क्योंकि अभी वाइल्ड कार्ड्स आ गए हैं। तो एक लड़की तो भूमिका है, दैट वी ऑल नो। तो दूसरी जो लड़की है ना, वो अवंतिका हो सकती है, क्योंकि वो हेयर कलर की वजह से अवंतिका लग रही है। और ये स्पेसिफिक डोम में निकिता ट्रेवॉन अगर टास्क हारने की वजह से डेंजर जोन में खड़े हुए तो उनके घर जाने के चांसेस बहुत अच्छे खासे है। और एक बार ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से उन्हें बचाया नहीं जाएगा, बिकॉज बहुत सारे डोम्स ऐसे रहे हैं जहाँ ट्रेवॉन और निकिता डेंजर जोन में रहे हैं, बट तभी केविन कैट गोल्डन विला में थे तो वहां से वो अपने दोस्तों को बचा लेते थे। बट अभी सिनेरियो वैसा नहीं है, तो इट में हैपन कि इन दोनों में से एक कोई घर चले जाए या दोनों भी घर चले जाए। प्लस अगर आपको टग ऑफ वॉर का वो मोमेंट देखना है जिसमें शायद अवंतिका परफॉर्म करी है जो डोम में हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको स्टोरीज में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बार में क्या सोचते हैं कि आप किसे घर जाते हुए देखना चाहते हो, निकिता या ट्रेवॉन, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर अवंतिका और भूमिका के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है तो आप किसे जीतते हुए देखना चाहोगे, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।